एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो सुबह का ही टाइम हो रहा है, उठ गई है, 6 बज रहे हैं। और उठने के बाद में बस अब मुंह वगैरह धो के मैंने ये आप लोगों से बातें करती हूँ। आज सुबह में ही चालू कर दिया है वीडियो मैंने। और सबसे पहले जो मेरा सुबह सुबह का उठ करके क्या क्या काम है सब आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और चाय तो बनती ही बनती है, देखिए, क्योंकि सुबह उठ करके, और वो भी सर्दियों का दिन है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चाय किस चीज़ की बनाती हूँ मैं सुबह सुबह, क्योंकि मैं चीनी जो रहती है उसकी चाय नहीं पीती हूँ, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आगे वीडियो में। क्योंकि कईयों के कमेंट थे मेरे पास कि दीदी आप जो सुबह उठते हो तो उसके बाद में सबसे पहले क्या काम रहते हैं आपके, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तो वो सबसे पहले क्या क्या काम करती हूँ मैं और कहाँ से काम करना शुरू करती हूँ, तो आपके साथ वही शेयर करूँगी। तो प्लीज़ बने रहना। और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। बहुत कुछ इसमें लेकर के आऊँगी, और सच बताऊँ आज तो बहुत ही कुछ है तो स्किप करके आगे मत पहुँचिए देखने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। यहाँ देखिए, सबसे पहला काम रहता है मेरा, जो मेन गेट है उस पे मतलब लॉक वगैरह जो रात को लगा करके सोती हूँ, फिर सबको खोलना, पर्दे हटाना, और फिर थोड़ा सा बाहर देख रही थी कि मौसम कैसा हो रहा है, तो वही सब बाहर लाइट वगैरह जो जली रहती हैं उन सबको बंद करना। और वही है ना, रात को देखो कुंडी वगैरह सब अच्छे से लगा के सोते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फिर मैं फ्रिज में से निकाल रही थी अदरक, जो कि चाय बनानी है। अदरक के साथ में जो नाश्ता मुझे बनाना होता है वो चीज़ें भी मैं फ्रिज से निकाल देती हूँ। जैसे मूली के पराठे बनाऊँगी तो ये नॉर्मल हो जाएगी मूली, तब तक फ्रिज की ठंडी है। और दूध निकाल लिया है यहाँ पर। इन सबको किचन में रखूँगी, क्योंकि उठने के बाद में वही रहता है कि चाय वगैरह का। तो अब यहाँ देखिए चाय, और चाय बना रही हूँ मैं शक्कर की। और आप सोच रहे होंगे शक्कर तो चीनी को भी बोलते हैं, लेकिन जो गुड़ वाली चाय होती है वो मैं सुबह सुबह इसी की चाय सर्दी में पीती हूँ। बाकी गर्मियों में तो नॉर्मली जो चीनी होती है उसी की पीती हूँ। और यहाँ पे चीनी से थोड़ी ज़्यादा डलती है शक्कर, तो यहाँ 2 चम्मच मैंने चीनी ये शक्कर डाल दी। अदरक डाला है, हल्का सा पका के फिर दूध डालती हूँ। और ये इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी शक्कर की चाय फट जाती है। तो जिस शक्कर में थोड़ा सोडा ये मतलब केमिकल ज़्यादा होता है उसकी फटती है, बाकी हर शक्कर की चाय नहीं फटती है। या देखिए मैंने आपके सामने उबाल के भी दूध डाल के दिखाई है, जो कि बिल्कुल भी नहीं फटी है। तो आप लोग भी आ जाइए हमारी सुबह की चाय के साथ में। तो ऐसे मेरी सुबह होती है। उसके बाद में हो गई या नाश्ते की तैयारियाँ। तो यहाँ बना रही हूँ मैं मूली के पराठे। जैसे कि आप लोगों को दिखाया था, मैंने मूली निकाल के रखी हुई थी कस कर के, फिर वही सिंपल ही मैं बनाती हूँ। उसकी रेसिपी मैंने कोई ऐसी नहीं है कि शेयर की है आप लोगों के साथ में। और यहाँ देखिए ये है मेरा रात का दिल्ली एयरपोर्ट का वीडियो। आप सोच रहे होंगे अब एयरपोर्ट दीदी कहाँ जा रही है। तो यहाँ देखिए टाइम बताऊँ आपको, सच में 1:15 बज रहा था। 1:15 के बीच में जो टाइम था वो हो रहा है रात के। और यहाँ मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ दिल्ली। तो यहाँ दिखा रही थी मैं, मतलब लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर रात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पहले जैसे पहुँचे ही थे, मैंने शुरुआत में वीडियो वहीं बना ली थी। आपको मैं टाइम दिखा रही हूँ, ये देखिए 1:45 बज रहे हैं। हम वहाँ पहुँच गए थे 1:30 बजे के आसपास। तो 1:45 बजे इसलिए मैंने घड़ी भी दिखा दी आपको। और बस वही दिखा रही थी, यहाँ पे चारों तरफ घूम रहे हैं सब लोग। और मैं क्यों पहुँची हूँ आगे वीडियो में दिखाऊंगी आपको, बताने भी वाली हूँ मैं। एयरपोर्ट पे यहाँ मैं बोल रही थी, लेकिन यहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह सब हो रहा था, तो इसलिए मैंने आवाज़ कट कर दी है यहाँ पे। और मतलब वॉइस दी है यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी, किचर मिचर की सी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे ये देखिए सब लोग जो मतलब बाहर से फ़्लाइटें आती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, तो सब लोग यहाँ लेने के लिए सब पहुँचे हुए थे। ये सब भी देखिए इधर उधर घूम के दिखा रही थी। यहाँ पे मैप लगा हुआ है फ़्लाइटें आने जाने वालों का जो रहता है टाइमिंग उसका, तो थोड़ा सा मैंने वो भी आपको दिखाया है। मतलब चहल पहल उतनी तो नहीं थी जैसे एयरपोर्ट पे हमेशा इस पे मिलती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन सच बताओ ठंड इतनी थी भयंकर वाली क्योंकि रात के मतलब मैंने दिखाई 2 बजे 2:30, हमें वहाँ पे 3 बज गए थे। और यहाँ पे मतलब हम खड़े हुए हैं, जिनको हमें मिलने आना है मतलब उनके लिए। मेरे भाई ने, आपको पता ही है छोटा वाला जो मर्चेंट नेवी में है, उसके एक दोस्त आया था, तो कुछ सामान वगैरह उसने भेजा है उसके साथ में, तो हम उसी को लेने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ देखिए 2 सवा 2 बज चुके हैं, लेकिन वो अभी बाहर नहीं आए, क्योंकि बाहर से जो फ़्लाइटें आ रही हैं
उनके साथ जो मेंबर आते हैं उनका कोरोना टेस्ट वगैरह फार्म भरा जाता है, तो उसी में वहाँ उनको 3 बज गया था। हमें 3 बजे सामान देखिए एयरपोर्ट से आते आते हमें 5 बज गए थे, घर पहुँचे थे, क्योंकि 3 मतलब 3:30 बजे के आसपास तो हमें वही मिले थे। उनका मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं ठंड में वहाँ खड़े होकर के इधर उधर टाइम पास करके इतने मतलब वो हो गए थे इरिटेट से। तो जब वो मिले थे तो वो भी भाई परेशान थे। वहाँ पे 4-5 मेंबर थे जो सिर्फ पैसे साइन ऑफ करके आए थे। एक तो उनकी 58 घंटे की फ़्लाइट थी, यूएसए से वो आ रहे थे, और उनको मतलब डायरेक्ट नहीं थी, कई जगह से कनेक्ट कर कर के फ़्लाइट उनकी दिल्ली के लिए थी। आप समझ सकते हो एक बंदा 58 घंटे की मतलब सफ़र करके, और उसके बाद में फिर 3 घंटे उनको एयरपोर्ट पे लगे थे, जो कि कोरोना के फार्म वगैरह भरना, फिर उनका कुछ टेस्ट वगैरह ये सब, फिर अपना लगेज लेने में। तब हमें, क्योंकि उससे पहले इतना पता नहीं था कि अंदर कितना टाइम लग जाएगा, उन्होंने वही बोला कि अंदर का हमें भी आइडिया नहीं है, नहीं तो हम थोड़ा लेट जाते एयरपोर्ट पे। लेकिन उनकी 1:10 की मतलब फ़्लाइट थी, तो फिर हमें 12 बजे अपने यहाँ से, क्योंकि मेरे यहाँ से एयरपोर्ट जाने में गाज़ियाबाद से कम 1 घंटा आराम से लगता है। तो फिर यही था कि मौसम रात का है, ख़राब रहे, कोहरा रहे, क्या है, तो इस वजह से हम 12 बजे निकल गए थे रात को। लेकिन वहाँ जाने के बाद सच्ची में इतनी तो ठंड थी, क्योंकि ठंड का तो आपको पता ही है मौसम, और ऊपर से वहाँ बैठने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो है नहीं है कि स्टेशन है भाई आराम से लेटो बैठो इधर टाइम पास करना, वो सब बहुत हो गया। और जब वो मिले थे तो मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे फिर उन्होंने सामान वगैरह हमें दिया, क्योंकि वो भी भाई अपना घर जाने के लिए बहुत वो थे जल्दी में। तो फिर वो अपने घर के लिए निकल गए, हरियाणा के थे, उन्हें हरियाणा जाना था, और उसके बाद हमें गाज़ियाबाद वापस आना था। तो उस टाइम का मैं शूट नहीं कर पाई। वह 5 बजे घर पहुँचे, फिर आकर के थोड़ी देर रेस्ट, क्या मतलब आकर के जैसे लेटे तो नींद इतनी आई कि 10 बज गए, सुबह के 10 बजे सीधा आँख खुली है। मैंने कहा चलो वीडियो का कोई एंड वगैरह कुछ नहीं हो पाया आप लोगों के साथ में, और दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान उसने भेजा है। सामान तो बहुत सारा भेजा था, क्योंकि यही रहता है ना कि भाई जा रहे हैं इंसान, तो सबको आपको पता ही है कि 2-3 महीने उसको गए हुए हो चुके हैं यहाँ से इस टाइम पे। तो भाई कुछ कुछ सामान है, चलो बच्चों के लिए क्या है ये सब भेज देते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो भेजी है वो पहले आपको दिखाती हूँ मैं अभी। ये है एप्पल का आईपैड, ये भेजा है उसने, खोल दिया है ईशू ने क्योंकि ये देखिए टाइमिंग भी हो रहा है यहाँ पे 10 बज के कुछ मिनट इसमें आ रहा था अभी, क्योंकि अभी तो उसने ईशू ने लॉक लगाया है, तो सीधा लॉक का ही आ गया है। और यहाँ पे दिख रहा है अभी, 1 सेकेंड दबा दी ना, वो फिर भी पासवर्ड मांग रहा है अपना। हाँ ये देखिए 10:40 क्या कर देते हो आप? क्योंकि उल्टा दिख रहा है इसमें, चलो कोई बात नहीं। ये एप्पल का है, ये उसने भेजा है वहाँ से, खरीदा था उसने, रखा हुआ था लेकर के। उसके बाद में फिर उसको भी होता है ना, कोई चीज़ ले लेते हैं तो आप लोगों तक मैं पहुँचा देता हूँ। और भी बच्चों के लिए कुछ कुछ सामान भेजा था, और गलती से उसका एटीएम जो था उसके साथ ही चला गया था यहाँ से, तो उसकी वजह से भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो भी सामान, मेन चीज़ तो ये, और एटीएम ये भी इतना नहीं था, एटीएम का था। तो ये सामान तो मैंने आपको आईपैड ही दिखाया, एटीएम का क्या दिखाऊं, और भी बहुत सारा सामान है। तो वीडियो हमारा बहुत सारा लंबा हो जाएगा। तो देखिए हमारे लिए विदेश से गिफ्ट आया है ये, तो उसको लेने के लिए हम एयरपोर्ट पे गए थे, जो कि रात के 12 बजे, और जो कि ठंड में हमारी वहाँ बैंड बजी। और सच बताऊं आने के टाइम पे इतना कोहरा था, क्योंकि मौसम ख़राब ही है, उसकी वजह से जाने में उतना नहीं था। रास्ते का मैं इसलिए कोई शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जाने में भी रात थी, आपको पता है रास्ते का। दूसरी बात आने में तो इतना बुरा हाल था कि ये लग रहा था कि चलो आने में थोड़ा थोड़ा शूट कर लूँगी, कि कुछ नहीं दिख रहा था। मतलब बहुत जरा जरा सा पास में जो इतनी स्लो गाड़ी लेकर के, और उसके बाद में जो साइड में डिवाइडर वगैरह, कुछ इतना बुरा कोहरा था, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। तो इस वजह से बाहर का अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई वहाँ का रास्ते का। सीधा गाजियाबाद से आपको एयरपोर्ट दिखाया है, एयरपोर्ट के बाद सीधा घर दिखाया है अपना। कभी ऐसा हुआ था रास्ते का, और वैसे दिल्ली का तो रास्ते का मैं आपके साथ में कई बार वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जो कि लॉकडाउन से पहले हमारा कई बार चक्कर लगा। तो देखिए हमारे भाई ने हमारे लिए विदेश से क्या गिफ्ट भेजा है, जो कि ईशू का बर्थडे गिफ्ट। इतनी दूर से दोबारा से आया, अभी देखा आपने चॉकलेट और वो सब देखी थी, अब ये आया है उसका बर्थडे वाला गिफ्ट, जिसको हम लेने के लिए एयरपोर्ट भागे थे, और वहाँ से अब आए हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा है
आप ज़रूर बताना। और हमारा ये आईपैड कैसा लगा है। बहुत अच्छा है सच बताऊँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ है, हम फ़ोन उसके सामने बहुत छोटा लग रहा है, वो देखने में एकदम बड़ा है। और दूसरा क्या है कि ड्राइंग रूम में हम यहाँ टीवी देखते हैं, तो उसमें ये रहता है कि यहीं बैठो। अब ये है कि इसको लेकर के आराम से बेड पे बैठो, बिग बॉस इसमें देख लो कुछ भी। तो चलिए, कल मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ में और नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हमारा गिफ्ट कैसा लगा है उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।